नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पहली बारिश नहीं झेल पाया 26 लाख में बना अमृत सरोवर डैम घटिया निर्माण के चलते फूट गया। कहां स्कूल की छात्रा ने 10वीं में 92.8% अंक पाकर डॉक्टर बनने की इच्छा जताई। साथ ही जानेंगे कहां जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला और युवक को जमकर पीटा। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बैतूल जिले के घोड़ा-डोंगरी तहसील के सारनी स्थित सतपुड़ा डैम के सीजन में पहली बार शनिवार दोपहर को सभी 14 गेट खोल दिए गए। तवा नदी में 1,35,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन द्वारा तवा नदी के किनारे से सभी गांव में मुनादी कराकर अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। भीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत रंभा में 26 लाख की लागत से बना अमृत सरोवर डैम तेज बारिश के चलते फूट गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में कई अमृत सरोवर डैम बनाए गए हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में कुछ डैम फूटकर बह गए। ऐसा ही मामला भीमपुर ब्लॉक के रंभा के अमृत सरोवर डैम का भी है। यहाँ कुछ महीने पहले ही 26 लाख रुपए की लागत से डैम बनाया गया था। खास बात यह है कि अब तक इस काम में जुटे ठेकेदार, जेसीबी संचालक, ट्रैक्टर चालक, मटेरियल सप्लायर और मजदूरों को राशि का भी भुगतान नहीं हो पाया था और डैम फूटकर बह गया। ऐसे में डैम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकांश डैम का निर्माण उधारी में कराया जा रहा है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं के परीक्षा परिणाम में डॉक्टर लोकमान दास स्कूल अलीगंज रोड चांदपुर जनपद एटा की छात्रा पूर्वा कुमारी पुत्री ठाकुर सुखबीर सिंह ने 92.8% यानी 500 में से 464 अंकों के साथ पास किया है। अपूर्वा ने अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए अपने माता पिता एवं विद्यालय के साथ ही एटा जिले का नाम भी रोशन किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अपूर्वा कुमारी है। आपने सीबीएसई क्लास 10th में कितने मार्क्स प्राप्त किए? 92.5%। आपने आगे का क्या सपना देखा है? मैंने MBBS डॉक्टर बनने का सपना देखा है, इसलिए मैं अभी से नीट की तैयारी कर रही हूँ। आप यह पास होने का श्रेय किसे प्राप्त करती हो? मेरे शिक्षक, माता पिता और मेरे भाई को। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। इस समय जौनपुर जिले से बड़ी खबर है। जलालपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक महिला व एक युवक को जमकर पीटा। दबंगों का हौसला इतना बुलंद है कि थाने से महज 2 मीटर पर ही सरेआम बीच कस्बे में महिला और युवक को पीट रहे हैं। वहां मौजूद किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल त्रिलोचन कस्बे में स्थित एक मकान को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। दोनों लोगों में पहले घर पर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष अपनी फरियाद लेकर थाने पर जा रहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही दूसरे पक्ष के लोगों को हुई तो वह लोग थाने पर जा रही महिला तथा एक युवक को थाने से करीब 200 मीटर पहले जलालपुर कस्बे में घेर लिया और बीच कस्बे में ही सरेआम महिला और युवक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक पक्ष का मुकदमा तो लिख लिया, पर सरेआम पीटे गए फरियादी अभी भी अपनी फरियाद थाने पर लगा रहे हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। कुराव प्रयागराज संपूर्ण समाधान दिवस हो या थाना समाधान दिवस, अफसरों की उदासीनता व नाकामी से महज औपचारिकता बनकर रह गई है, जबकि सरकार का उद्देश्य यह है कि संपूर्ण समाधान दिवस एवं थाना समाधान दिवस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जाए और उनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शिकायतकर्ता व फरियादी प्रत्येक थाना समाधान दिवसों व संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतें करते देखे जा रहे हैं। थाना कोराव में उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित हुआ। फरियादियों के किसी भी प्रकरण में ठोस कार्यवाही न करने को लेकर फरियादियों में मायूसी देखी गई। हरिहिदा पाल गांव की परमेश्वरी देवी पत्नी जगदम्बा प्रसाद ने शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि 20 वर्षों से पट्टे की जमीन पर कब्जे के लिए संपूर्ण समाधान दिवस व समाधान दिवस में शिकायत करती चली आ रही हैं। अभी तक उन्हें अपने पट्टे की भूमि पर कब्जा दखल नहीं मिला है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के ग्राम बनराका में प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के बच्चे पानी भरने के कारण स्कूल आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों के ऊपर कीड़े मकोड़े के काटने से हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि जब से सड़क ऊपर बनाया गया है तब से स्कूल में पानी भरने की समस्या बन गई है और पानी निकासी की समस्या हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पत्र लेकर लगभग जितने भी स्कूल में पानी भरने की स्थिति बनी है उसकी जानकारी उच्च स्तर पर दी जा चुकी है। सर, पानी भर गया आपके स्कूल में, क्या कहेंगे?
पानी भरने का कारण ये है सर, सड़क का जो नया निर्माण हुआ है ना, उसके बाद निकासी की असुविधा हो गई है, जिसके कारण पानी भर जाता है। अब ये धीरे धीरे निकलता है तो काफी परेशानी हो रही बच्चों को। मैंने अभी देखा पानी से जाते आते, ऐसे में हादसा कुछ भी हो सकता है कीड़े मकोड़ों से। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पंचायत को अवगत करा दिए हैं और जब ये ठीक नहीं होगा तो उसके उच्च अधिकारियों को बताएंगे। बताएं, बरवाटा के स्कूल में लगातार पानी भर रहे हैं, इसके प्रॉब्लम। जिले के अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय प्रशासन जैसे गांव में ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सीएमओ को हमने लगातार इस बातों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है कि ड्रेनेज सिस्टम क्लियर किया जाए, पानी की निकासी पूरी की जाए। और सारा प्रबंधन समिति को भी हमने कहा है, बीओ को भी इस संबंध में हमने निर्देशित किया है। हमारी कोशिश है कि इस तरह की स्थिति पैदा न हो। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुआ दो गुटों में विवाद। एक पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप, हाथों में राइफल, पिस्टल एवं डंडे लेकर झगड़ा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कांवड़ियों के लिए बगौली प्रताप नगर मार्ग बना मुसीबत। आज से कई साल पहले बगौली प्रताप नगर मार्ग कई सालों से टूटा पड़ा है। ना ही अधिकारी और ना ही नेतागढ़, ना ही कोई सरकार सुनवाई कर रही है, जबकि ये सीधा मार्ग हाईवे को गया है। ये मार्ग सीतापुर, लखीमपुर, गोला, गौकरनथ, माधोगंज, मल्लावा, उन्नाव, कानपुर, इटावा, मैनपुरी होते हुए मेहंदीपुर, बालागंज को सीधा जाता है। इस समय नंगे पैर कांवड़ियों को पैदल चलना बहुत ही दूभर है। सावन के चलते कांवड़ियों को चलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के तीसरी व गावा प्रखंड में डिबरा व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे मजदूरों से लेकर आम लोगों तक जीवन पर आर्थिक असर पड़ा है। इसी को लेकर तीसरी के व्यवसायियों ने गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से मुलाकात की और उन्हें डिबरा मजदूरों की स्थिति बताते हुए इस व्यवसाय को वैध करने एवं सुचारू रूप से चल देने की मांग की। इधर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भी व्यवसायियों के निवेदन का मान रखते हुए तीसरी प्रखंड के पंचरुखी पहुंचे और डिबरा चुनने वाले महिलाओं व मजदूरों से मिलकर उनकी बातें सुनी। गया था क्योंकि यहाँ पे माइका का इस तरह से सप्लाई चेन नहीं है, जो कि यहाँ पे जो लोकली जो माइंस एग्जिस्ट करते हैं उनसे चुनकर फिर प्रॉपर उसका जो लीज एग्रीमेंट और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसका जो माइनर मिनरल एक्ट के तहत में हम लोग उसका प्रावधान को देख रहे हैं और उसी के तर्ज पे हम लोग ये डिबरा का जो ये माइंस को देखने आए हैं कि किस तरह से लोगों का रोज़गार के लिए लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। और जैसे कि ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया, हम लोग भी विभाग से पत्राचार करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि किस तरह से यहाँ जो नेचुरल रिसोर्स जो मिल रहा है उसको हम लोग पूरे एंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किस तरह से हम लोग उसको और दुरुस्त कर सकते हैं, ताकि जो लोगों का जीविका का भी के लिए जो डिपेंडेंट है लोग, तो वो भी हम लोगों का एक इशू है एड्रेस हो सके। और माइका एज अ जो मिनरल हम लोगों को मिल रहा है उससे उसको हम लोग और बेहतर ढंग से जो मैंने जो पूर्व में बताया कि कैसे उसका माइनिंग को और दुरुस्त करके और उसके जो भी प्रावधान है MMDR एक्ट के तहत में उसको कैसे हम लोग ड्यू परमिशन पाके और विधिवत उसका लीगैलिटी पाके इसको ये जो व्यापार है इसको और अच्छा से सप्लाई चेन को दुरुस्त कर सकें। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। बाल दुर्व्यवहार, बाल श्रम पर रोक लगाने तथा सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने को लेकर जन जागरूकता रैली शनिवार को तीसरी प्रखंड मुख्यालय में संचालित +2 अग्रवाला उच्च विद्यालय पहुंची, जहां बाल चौपाल आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा शामिल हुए। जिला प्रशासन, RPF एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बाल दुर्व्यवहार व बाल श्रम विरोधी जन जागरूकता यात्रा एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। इस तरह के आयोजन आगे भी जारी रखने की जरूरत है। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, अंचलाधिकारी असीम बारा, RPF कोडरमा इंस्पेक्टर जवाहर लाल सहित जनप्रतिनिधि मनोज यादव व अन्य लोग उपस्थित थे।
बाल संरक्षण एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में हम सभी को काम करने की आवश्यकता है और इसी तर्ज पे कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं जैसे कि बाल दुर्व्यवहार, बाल मजदूरी, बाल विवाह या बाल तस्करी, ऐसे अनेक ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनके संबंध में हम लोगों ने कुछ एक पहल की है और एक ये सामूहिक पहल है जिला प्रशासन, बिहार सरकार की चिल्ड्रन फाउंडेशन, RPF और जो हमारे विभिन्न जो पंचायत और इस प्रखंड के प्रतिनिधि हैं, खासकर गिरिडीह जिले में गाँव और तिसरी दो ऐसे प्रखंड हैं जिनमें कि चाहे वो बाल तस्करी या मानव तस्करी या बाल श्रम से संबंधित कुछ काफ़ी केसेस पाए गए हैं और ऐसे कई एक बच्चों को चिन्हित करके उनका पुनर्स्थापन किया गया है। हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डिटेक्ट करें और ऐसे जो भी केसेस हमारे पास आते हैं सबसे पहले उनको रोकें। तो इसी तर्ज पे जो लगभग एक सप्ताह का जो बिहार सरकार की फाउंडेशन का जन जागरूकता का जो अभियान चल रहा है, ये कोडरमा और का जो इलाका है और गाँव किसी कोडरमा से सटे जो इलाके हैं वो ऐसे इलाके को चिन्हित किया गया। हम लोगों ने बाल संरक्षण से संबंधित, चूँकि हमारा आकांक्षी जिला है, गाँव तिसरी को आकांक्षी प्रखंड के तौर पर भी चिन्हित किया गया, जिसमें कि प्रशासन और समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उसी के तर्ज पे कल हम लोगों ने ये जन जागरूकता का रथ निकाला और तिसरी के विभिन्न प्रखंडों में ये जागरूकता का अभियान चलाया और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं अग्रवाला हाई स्कूल में और हम लोग विभिन्न पंचायत भी विज़िट करेंगे और यहाँ पे लगातार हम लोगों को सतत कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने जिला के स्तर पर यूनिसेफ, बिहार सरकार की फाउंडेशन और विभाग के जो ICPS टीम है उसके साथ में हम लोगों ने कई सारे वर्कशॉप किए हैं और आने वाले दिनों में भी वर्कशॉप करेंगे ताकि हमारे जो विभिन्न पदाधिकारी हैं या विभाग हैं या भी पंचायत के जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इनके सहयोग से हम लोग सामूहिक प्रयास करें और सबसे पहले तो बच्चों में ये जागरूकता ये चलाएं कि इनको ये ट्रैप में नहीं जाना है और इनके पेरेंट्स और जो SMC के भी जो सदस्य हैं, जो स्कूली शिक्षा का जो हमारा पूरा तंत्र है, उसके भी सहयोग से हम लोग अभी अनेक कार्यक्रम चलाना चाहते हैं और हम लोग चलाने के लिए संकल्पित हैं। इसके अलावा विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, बाल संरक्षण की समिति का जो गठन होना है वो इसका गठन इसी तर्ज पे यहाँ पे तिसरी में किया गया है। तिसरी और गाँव के सभी पंचायत में और ये दोनों प्रखंड में हम लोगों को ये कमेटी का गठन करना है और विभाग के झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कद्दावर महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया के विधानसभा में ग्राम पंचायत रेंगा डबरी पर 3 दिन से काम धंधा बंद कर आसपास के ग्रामीणों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन किया। शासन प्रशासन द्वारा उपेक्षा करने के उपरांत लगभग हजारों की संख्या में ग्रामीण विधानसभा घेरने जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहर जलाशय से सरकार किसानों को पानी देने के बजाय व्यापारियों के लिए सुरक्षित किया है। दूसरा आरोप है कि सरकार चुनाव से पहले शराबबंदी की घोषणा की थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। हमारी जो मांग है ये हम लगभग 12 वर्षों से मांग कर रहे हैं। जिस समय में भी प्रदेश में भाजपा सरकार थी, हमने उनसे भी हमारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को हमने लगातार मांग किया है, लेकिन भाजपा सरकार भी हमारी अनदेखी की। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, हम इस मंच से हटेंगे नहीं, चाहे हमें जेल जाना पड़े या लाठी खाना पड़े। हमारी मांग जायज़ मांग है, यह क्षेत्र की मांग है, ये सिर्फ एक अकेला रेंगा डबरी का मांग नहीं है, यह समूचे हमारा क्षेत्र का मांग है। बैंक के खुलने से आसपास के सभी को इससे फ़ायदा है, सिंचाई के लिए भी फ़ायदा है और जो शराबबंदी के लिए हम जो मांग रखे हैं उसे हमारे छोटे छोटे बच्चों और जो नौजवान साथी है उनके लिए भी है। तो यदि सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो हम लोग आसपास से होकर के हम अभी जो विधानसभा सत्र जो चलाया जा रहा है उसे हम घेराव करने के लिए भी जाएंगे और आगे यदि ये भी मांग न पूरी हो तो जो आने वाले 2023 में जो विधानसभा की जो चुनाव होगी उसमें भी हम लोग यहाँ ये चुनाव बहिष्कार का भी कार्य करेंगे। किसानी के काम ला छोड़ के माता मन, बहनी मन और हम सब आज तीसरा रोज होए बर जाते और प्रशासन हा कोई ध्यान नहीं देते। और ये मांग आजे की नहीं है बल्कि 12 साल होए बर जाते। कांग्रेस भाजपा दोनों के राज आइस,
भरोसा करके सोचें। हम चाहतन कि कम से कम किसान मजदूर बनिहार मन के बात ला ध्यान रखें। कुल है कि वास्तव में जो पीड़ा है 3 मांग ये है ऐसी चले करे रहतीस तो ये नौबत नहीं आतीस। ये बिल्कुल ठोस और जायज मुद्दा है। एकर कारण बनिहार हद तक आज उत्साह से अपन बनी ला छोड़ दे है। हाल कमैया हाल खवैया बोलते किसान वो मन भी आज बनिहार मन बैठे हैं। बालोद से सीनू संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानबेड़ा में संस्था के जूनियर रेड क्रॉस के छात्र छात्राओं के द्वारा संस्था के प्राचार्य लिनुस मिंच के मार्गदर्शन और रेड क्रॉस प्रभारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में वैक्सीनेशन महाअभियान में लोगों को जागरूक करने का जागरूकता रैली का आयोजन किया। जनपद उपाध्यक्ष श्री सुनाराम तेता ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, CHMO JL उइके, खंड शिक्षा अधिकारी संजय ठाकुर के मार्गदर्शन और जिला संगठक पवन कुमार सेन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा कांकेर के दिशा निर्देशन में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत डोर टू डोर जागरूकता रैली निकाली गई। कांकेर से सीनू संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। सैन्य भर्ती की बदली हुई प्रक्रिया अग्निवीर के तहत रविवार को पहली बार परीक्षा का आयोजन हुआ। कानपुर जनपद में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 31,875 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी सेंटरों की व्यवस्था एयरफोर्स संभालेगी। कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत 11 परीक्षा केंद्र हैं, जिस पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया गया है। हालांकि अग्निवीर योजना लागू होने के बाद देश में जमकर बवाल हुआ था। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं ने भी इसका विरोध किया था। कानपुर के काकादेव में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर जब परीक्षार्थी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो रास्ता गलत था। उनका कहना था कि अगर सेना में चयन हो गया तो देश की खातिर बलिदान भी देने को तैयार रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश कुमार। आकाश, किस चीज़ का पेपर यहाँ पर देने आए हो? यहाँ पे हम अग्निवीर एयरफोर्स का पेपर देने आए हैं। अच्छा, ये बताओ, शुरुआत में जब योजना आई थी तो तमाम लोगों ने विरोध किया था, सरकारी संपत्तियाँ फूट दी थी, क्या वो सही था? सही मानते उसको? थोड़ा सही था, पर बाद में वो सरकार ने योजना बनाई, उसको सही किया तो फिर सभी लोग मान गए। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो देश के लिए किस तरीके से सेवा करोगे? देश की सेलेक्ट हो जाएंगे तो जी जान से देश की सेवा करेंगे और इसके लिए लोगों को उत्साहित भी करेंगे। जितना समय दिया जा रहा पर्याप्त है, मानते हैं उसको? हाँ, मानते हैं। सर, अग्निवीर को लेकर के यहाँ पर काकादेव परीक्षा केंद्र बनाया गया, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई यहाँ पर? इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में हर सेंटर पे फोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और उसके साथ साथ इसमें QRT भी लगाई गई है और प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम के अंतर्गत आसपास की जो व्हीकल्स हैं उसको भी हम लोग हटवा दिया गया है, जिसकी वजह से और ट्रैफिक के लिए भी अलग से फोर्स लगाई गई है। तो जितने भी सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम है सारी चीज़ समय अप्लाई किए गए हैं उसको। इसमें कानपुर के अलावा कई अन्य राज्यों से भी छात्र पेपर देने आए हुए, उनको किसी तरह कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं, कोई असुविधा की अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत रविवार को अकलेरा कस्बे को नई बस्ती में स्थित कब्रिस्तान में शहर काजी हाफिज जलाल मोहम्मद की सदारत में 101 पौधों का रोपण किया गया। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज सहित दर्जनों गांव के घर दुकानों में घुसा पानी। तवा बांध के 13 गेट खुलने से नर्मदा नदी में आया पानी। नर्मदा नदी के उफान पर होने वाली नालों ने बदली दिशा। गांव के घरों में घुस रहा पानी। लगातार मूसलाधार बारिश से होशंगाबाद, नसरुल्लागंज, खातेगांव, इंदौर रोड का आवागमन बंद हो गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में रेत माफिया कंपनी पावर मेक के हौसले लगातार बुलंद। बारिश होने के बाद भी डंपर वालों को दे रहे रॉयल्टी। रेत माफिया अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनाते नदी नालों के पुलों से कर रहे रेत से भरे डंपर पार। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।